मतलब वहाँ आप समझिए कि सर्वेंट जो है ना, सर्वेंट भारत के डॉक्टर से ज्यादा कमाएगा। तो वो कंपनियां अगर आती तो देश का विकास होता। इस वजह से चाइना थोड़ा क्या हो गया, आगे निकल, वरना हम दोनों एक साथ आ जादू। जैसे नॉर्वे बहुत रिसर्च में आगे है, स्वीडन है बहुत आगे, जर्मनी इतना रिसर्च में आगे है, दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जहाँ जो वहाँ नहीं बनता। जैसे आईफोन इंडिया में लाख सवा लाख में पड़ता है, यही आईफोन को अगर अमेरिका में बनाया जाएगा तो 2 लाख में पड़ेगा। देखिए आईफोन सोच रहा जहाँ भी बने वो अमेरिका में नहीं बनाता। ये बात चाइना देख लिया। दूसरा गड़बड़ क्या हुआ, यहाँ से हम लोग की आजादी मिल गई, सरकार आ गई। इससे बाद जो पीरियड आता है, जो समय आता है, उसे हम लोग नेहरू काल कहते हैं। क्या कहेंगे, नेहरू काल कहा जाता है। क्योंकि फिर देश के बाद आपका पंचवर्षीय योजनाएं आई, सब देश का धीरे धीरे विकास हुआ। हमारे देश के विकास में उस समय सबसे अच्छा काम ये हुआ कि विदेशी कंपनियों को जवाहरलाल नेहरू ने हरगिज रोक दिया। कहा कि हम धीमा ही चलेंगे लेकिन विदेशी कंपनी नहीं आएगी, हम दतुआने से ब्रश करेंगे, कोलगेट मंजन वाला विदेशी कंपनी टूथब्रश नहीं आएगा। तो ये काम उस समय सारे नेताओं ने किया, क्योंकि प्रधानमंत्री पे ही क्रेडिट या दोष दोनों देना होता है। अच्छा काम करेंगे तो आप ही जाएंगे, खराब करेंगे तो आप ही जाएंगे। लेकिन ये काम बहुत अच्छा था, विदेशी कंपनियों को रोक दिया। दूसरा गड़बड़ क्या हुआ, राजीव गांधी को ही खोल देना चाहिए था विदेशी कंपनियों को। राजीव गांधी को खोल देना, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी के समय से नहीं, इंदिरा गांधी को 1971 में 72 में विदेशी कंपनियों को आने की परमिशन दे देनी चाहिए। क्योंकि विदेशी कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी होता है और पैसा होता है, टेक्नोलॉजी होता है और पैसा होता है। तो वो कंपनियां अगर आती तो देश का विकास होता। 1971 में हम लोग खोले नहीं। उसका एक रीजन भी था, 1971 में हम लोग बांग्लादेश के साथ उलझ चुके थे। लेकिन विदेशी कंपनियों को कौन सा लड़ाई भेजना था, और चाइना ने 1971 में खोल दिया। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डेवलप देशों में हैं, और डेवलप देशों में आप प्रॉब्लम समझिए। जैसे नॉर्वे है, छोटा सा देश है बट बहुत रिसर्च में आगे है। स्वीडन है बहुत आगे, जर्मनी आबादी 7-8 करोड़, इतना रिसर्च में आगे है। दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जहां जो वहां नहीं बनता हो। तो जब कोई जगह बहुत डेवलप होगी और जनसंख्या नहीं रहेगी ना, तो उस जगह में एक चीज निगेटिव आते जाएगी। वहां जनसंख्या नहीं है और लोग डेवलप है तो लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होने की वजह से वहां लेबर नहीं मिलेंगे। लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी हो गई कि लेबर ही नहीं मिलेगा। अब वहां लेबर का चार्ज इतना महंगा हो जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा कि आप मतलब वहां आप समझिए कि सर्वेंट जो है ना, सर्वेंट भारत के डॉक्टर से ज्यादा कमाएगा। तो पॉपुलेशन ही नहीं है भाई, आप काम किससे कराइएगा। तब ये बड़ी बड़ी कंपनियों के पास तो रिसर्च है। अब ये क्या करेंगी भाई, अगर ये एम्प्लॉय को ही पूरी सैलरी बांट दे तो इनका प्रोडक्शन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सोचती है एक ऐसे देश में अपनी फैक्ट्री डाले जहां पर ये केवल अपना कारखाना लगाए और वहां से सस्ते मजदूर का यूज करें, प्रोडक्शन करें, और इन कंपनियों के पास इतना बड़ा ब्रांड होता है वो कहीं बेच देती है। जैसे आईफोन इंडिया में आता है, असेंबल करके बेच देता है यहाँ पर। वही आईफोन जो लाख सवा लाख में पड़ता है, यही आईफोन को अगर अमेरिका में बनाया जाएगा तो 2 लाख में पड़ेगा। केवल किसमें बनाए दें, अमेरिका। इसलिए देखिए आईफोन सोच रहा जहां भी बने वो अमेरिका में नहीं बनाता है, उसका लेबर कॉस्ट इतना आता है। ये बात चाइना देख लिया 1971 में। उसने कहा कि जितनी कंपनियों को आना है आ जाओ मेरे पास। सारी कंपनियां कहाँ गई, चाइना। कहाँ चली गई, चाइना। हम लोगों ने खोला कब, 1991 में। पढ़ा दिए आप लोगों को। कितने साल पीछे खोले, 20 साल बाद। वो 71 में खोलता है, हम लोग 91 में खोलते हैं। उसके बाद वो बहुत तेजी से आगे निकलते गया और हम लोग पीछे रह गए। उसके कई और भी रीजन है। चाइना कम्युनिस्ट है, वहां कोई रूल अचानक से लागू कर सकते हैं, कोई विरोध नहीं करेगा। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और गड़बड़ हो जाता है सारी मुद्दे में। अब अपने ही स्टेट को आप देखिएगा, हमारे यहाँ क्राइम बढ़ने का एक रीजन क्या है, हमारे यहाँ क्राइम बढ़ने का एक रीजन पब्लिक भी है। कैसे कि अगर कोई गुंडा है, बहुत भयानक क्रिमिनल है, बहुत लोगों को मारा है या कुछ किया, कोई गुंडा है, अगर पुलिस या मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई करेगा ना तो उस जात की पब्लिक उस मुख्यमंत्री को वोट देना छोड़ देगी। ये बिहार के क्राइम का एक बड़ा कारण है। इसलिए मुख्यमंत्री छोड़ता ही नहीं है। कोई मुख्यमंत्री को अपनी भी तो कुर्सी बचानी है। बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अगर उस पर कार्रवाई करेंगे उस पूरे जात का लोग इसको वोट देना छोड़ देंगे। और उसके बाद कहेंगे कि यहाँ क्राइम हो रहा है, यहाँ कोई क्रिमिनल नहीं है, सब अपने जात का हीरो है। अपने से सोच के देखो ऐसा होता है कि नहीं। तो ये बड़ा वो हो गया। तो हम लोग 1900 कब खोले थे, 91 में, और 1971 में किसने खोल दिया, हाँ, चाइना ने खोल दिया। समझ में गया। और दूसरा वहां का वर्क कल्चर भी अलग है, चाइना का वर्क कल्चर भी अलग है। उसने एक रूल बड़ा जबरदस्त बनाया है। उसने कहा है जिसको भी धार्मिक काम करना है घरे करो, बाहर कुछ नहीं, बाहर में कुछ नहीं। किसी भी धर्म के हो, धार्मिक काम कहाँ करो,
घर में, या जो उसका जगह है पूजा पाठ का जगह है, जैसे मस्जिद है, मंदिर, इसके बाहर नहीं निकलने देगा। जो पूजा पाठ करना है, नमाज पढ़ना है, गिरजा घर करना है, जो करना है धर्म, हर धर्म है सब, लेकिन कहाँ रखो, उस कैंपस के अंदर, उसके बाहर नहीं। बाहर आओ तो चाइनीज बन के आओ, अंदर जाना है तो कुछ भी करो। वो इस सब चीजों में बहुत आगे। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर इतना जबरदस्त है कि वहाँ कोई कोचिंग नहीं है, वहाँ कोई कोचिंग नहीं, कोचिंग चला ही नहीं सकते, क्योंकि सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई बहुत अच्छी होती। और अपने यहाँ अगर कोचिंग ना हो तो बच्चा मैट्रिक पास होने में उसका टेंशन होने लगता है। ऐसा नहीं है, हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे और हम अभी भी बताते हैं वो टीचर बहुत अच्छे थे, उनके नॉलेज में हम आज भी शक नहीं करते, लेकिन उन पे भरोसा ही नहीं था कि सिलेबस खत्म करेंगे कि नहीं, कब क्लास में आएंगे उनका मर्जी है, कितना दिन छुट्टी मारेंगे उनका मर्जी है। वो बहुत अच्छे थे, समझा गया, बहुत अच्छे, लेकिन उन पे भरोसा ये नहीं था कि वो जिम्मेदारी निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, समझा गया। जब हम लोग हिंदी के एक प्रोफेसर टीचर साहब थे, हिंदी के यही 30 नंबर संस्कृत भी आता है, पढ़ाने ही नहीं आते थे, एक के बार आएंगे ऐसे बोर्ड पर ऐसे तीर ऐसे हाथ पीछे करके खड़ा हो जाएंगे ऐसे। संस्कृत के बहुत विद्वान थे, बिना किताब देख ले संस्कृत बाँच के 3 चैप्टर खत्म करके चल जाएंगे, किताब वो नहीं उठाएंगे, अब मंत्र बोल देंगे पूरा। अब पंडित जी थे, पंडित जी लोग को तो अपने पूरा मंत्र याद रहता है, हम लोग कुछ बुझे भी नहीं करिए भाई साहब ये क्या होगा। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, हम लोग मैट्रिक और इंटर में कोचिंग खोज रहे थे कि हिंदी का कोचिंग है कहीं, डर लग रहा था कि हमें फेल मत हो जाए आदमी, बुझे भी नहीं करता था। उसका अलग है, हम लोगों ने लिबरलाइजेशन को कब अपनाया, 91 में, और चाइना ने कब अपना लिया, 92 71 में। इस वजह से चाइना थोड़ा क्या हो गया, आगे निकल, वरना हम दोनों एक साथ आजाद हुए।